जय गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स, आज हमारे वीडियो का नाम है सफलता की कहानी कुंडली की जुबानी। तो इस नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि इस वीडियो में हम सफल लोगों की कुंडली में से कौन से योग होते हैं वह बात करेंगे। और इस वीडियो के हमने 2 पार्ट बनाए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ सफल व्यक्तियों की कुंडली के माध्यम से यह योग के बारे में बताऊंगा। और आपने अभी भी यदि हमारे चैनल गुरुवाणी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट। सर्वप्रथम हम जब कुंडली देखते हैं तो हमको लग्न व लग्नेश का अध्ययन करना पड़ता है। यदि कुंडली में लग्न व लग्नेश मजबूत है, वो कैसे? लग्नेश यदि स्वराशि हो, लग्नेश उच्च राशि में बैठा हो, या लग्नेश केंद्र व त्रिकोण में बैठा है, तो वो लग्नेश की काफ़ी अच्छी पोजीशन होती है। और लग्नेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होना, लग्न का शुभ ग्रहों के साथ में बैठना, यह लग्नेश को बल देता है। और लग्न भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होना और लग्न भाव पर शुभ ग्रह का बैठना, यह कुंडली को मजबूत करता है। क्योंकि लग्न मतलब आप स्वयं, तो सफलता के लिए आपको स्वयं को प्रयास करने पड़ेंगे। तो यदि लग्न व लग्नेश मजबूत होगा तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कुंडली का तीसरा भाव, तृतीय भाव कहते हैं हम। तो तृतीय भाव और तृतीयेश का अध्ययन करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि तृतीय भाव होता है हमारे करेज का, पराक्रम का, हमारी स्किल्स का। तो यदि आपको सफल होना है तो आपको पराक्रम करने पड़ेंगे और आप में कोई ना कोई स्किल्स होगी। हो सकता है वो मैकेनिकल हो सकता है वो टेक्निकल हो सकता है कम्युनिकेशन हो। वो स्किल के माध्यम से आप लाइफ में सफल होगे। तो इसलिए हमको तृतीय भाव व तृतीयेश का अध्ययन करना पड़ता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो कुंडली में जो छठा भाव होता है, हमको उसका अध्ययन करना पड़ता है। छठा भाव उसके स्वामी का। यदि छठे भाव में पाप ग्रह बैठे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि तीसरा, छठा और 11वें भाव में पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं। और कुंडली में छठे भाव का स्वामी यदि बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है तो आपको कंपटीशन में जीत होगी, क्योंकि छठा भाव होता है कंपटीशन का, रेस का। और आज के युग में हमें कंपटीशन करनी पड़ती है जीतने के लिए। तो छठे भाव और उसके स्वामी का मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है। फिर हम एक पॉइंट भूल गए, जो है पंचम भाव व पंचमेश का अध्ययन। पंचम भाव होता है हमारी बुद्धि का, वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का। तो पंचम भाव यदि पंचमेश कुंडली में काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, पंचमेश नॉट पंचम भाव, तो आपको पिछले जन्म के कर्मों से आपका काम चल जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि बंदे का एफर्ट्स कम है बट उसको सफलता जल्दी मिल गई। इट मीन्स उसका 5th हाउस काफ़ी स्ट्रांग है और 5th हाउस का स्वामी काफ़ी अच्छी पोजीशन में। तो ये तो बात हो गई पंचम भाव की। अब हम आगे बढ़ते हैं तो कुंडली का नवम भाव, जो हमारा इस जन्म का भाग्य होता है। पंचम भाव पिछले जन्म के भाग्य का फल है और नवम भाव हमारे इस जन्म के भाग्य। तो नवम भाव वह नवमेश कुंडली में, नवमेश जितना कुंडली में स्ट्रांग होगा उतना हमारा लक काम करेगा। तो जब हम कोई काम करते हैं तो कई बार हमारा लक साथ देता है, तो वो होता है कुंडली का नवम भाव, वह नवमेश। तो यदि नवमेश काफ़ी कुंडली में अच्छी पोजीशन में होगा तो आपको सफलता तो मिलेगी, साथ में आपका भाग्य भी काम करेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो कुंडली का दशम भाव, वह दशमेश, मतलब दशम भाव इसलिए कुंडली में समय महत्वपूर्ण हम बात कर रहे हैं करियर की। तो दशम भाव होता है हमारा कार्य क्षेत्र, हमारी वर्किंग कैपेसिटी। तो यदि कुंडली में दशम भाव व दशमेश जितना स्ट्रांग होगा उतना हमको कार्य में सफलता मिलेगी। और दशमेश यदि कुंडली में उच्च का है, स्वराशि है या केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो दशमेश की काफ़ी अच्छी पोजीशन होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज कुंडली के कुछ ज़रूर खास बात करी। लेकिन इसके अलावा भी जो भाव होते हैं कुंडली में, वो हमने इसलिए बात नहीं करी क्योंकि आज हमने बात कर रहे हैं करियर की। तो करियर के लिए हमको ये सारे भाव का अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा भी कुंडली में
कुछ योग बनते हैं वो भी हमको देखने पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं खासकर धन योग व राजयोग। क्योंकि कुंडली में जितने धन योग व राजयोग होंगे, जातक को उतनी सफलता के लेवल पर वो ले जाएंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है देखना, धन योग व राजयोग। तो धन योग जो बनता है वो कुंडली के द्वितीय भाव व एकादश भाव से बनता है। क्योंकि कुंडली में धन देने वाले जो भाव है वो है द्वितीय भाव व एकादश। तो यदि इन दोनों भाव के स्वामी की युति हो गई हो, या एक दूसरे को देख रहे हों, या द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव के स्वामी में एक्सचेंज हो गया हो, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश में चलेगा, एकादश का द्वितीय में चला गया, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं धन योग के लिए। या इन दोनों का कहीं पे भी साथ में बैठना कुंडली में, वो धन योग बनाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो राजयोग, तो राजयोग जो बनता है वो कुंडली के केंद्र भाव के स्वामी व त्रिकोण भाव के स्वामी की युति से बनता है या आपस में दृष्टि से बनता है। तो यदि कुंडली में धन योग व राजयोग जितने ज़्यादा होंगे, वो जातक को उतनी सफलता दिलवाएंगे और वो कुंडली को उतना बल देंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी सफलता की कहानी, कुंडली की जुबानी। यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को याद से दबाएं, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जय गुरुदेव।